अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर मेडल्स, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स, 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, 22 नेशनल टूर्नामेंट्स और 16 से भी ज्यादा पुरस्कार एक ऐसे इंसान को मिले हैं जो कंप्लीटली व्हील चेयर पे है। और ये अवार्ड्स उनको मिले हैं 2 स्पोर्ट्स में। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर राहुल रामगड़े is special person and a unique personality for us because he's won all these credits sitting on a wheelchair. So let's start our new episode with Rahul Ramadhan. This episode is sponsored by Bhairi Bhavani Performing Arts. Welcome, Mr. Rahul, and it's a privilege that you are here with us today. Thank you. So we are very happy. व्हीलचेयर क्रिकेट क्या होता है? हमारे ऑडियंस को नॉर्मल क्रिकेट पता है, तो व्हीलचेयर क्रिकेट क्या होता है? ओके, सो क्रिकेट जैसा ही क्रिकेट होता है हमारा, बट डिफरेंस ये है कि सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होते हैं और वो व्हीलचेयर पे खेलते हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सारा कुछ व्हीलचेयर पे होता है। ओके, और आपने क्रिकेट ही क्यों चुना? आई मीन व्हाई नॉट अदर गेम? मतलब आपको पता है इंडिया एक क्रिकेट क्रेजी नेशन है, बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलता है। और जब मैं बचपन में राहुल द्रविड़ सर, सचिन तेंदुलकर सर उनको टीवी पे देखता था कि क्रिकेट खेल रहे, देश को रिप्रेजेंट कर रहे, तो मुझे भी लगता था कि किसी दिन मैं क्रिकेट खेलूँ, देश के लिए खेलूँ। कि तभी सपना इतना था नहीं, बट मैं भी खेलूँ अच्छे लेवल पे। तो वो जब मुझे 2016 में पता चला कि इंडिया की व्हीलचेयर की क्रिकेट टीम भी है, तो तब से जर्नी शुरू हुई। 2016 एज यू मेंशन, तो उससे पहले व्हीलचेयर क्रिकेट था इंडिया में? 15-16 से इंडिया में शुरू हुआ। मुझे पता 16 के एंड में चला। एक्चुअली मैं स्विमिंग करता था, पैरा स्विमिंग। तो उसके वजह से पैन इंडिया मेरे फ्रेंड्स बने जो अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि व्हीलचेयर क्रिकेट की भी इंडिया की टीम है और लोग खेलते हैं। तो आपकी जर्नी कैसे चालू हुई क्रिकेट की? ओके, सो जैसे बताया स्विमिंग करता था, तो मैं नेशनल गया था कर्नाटका। तो वहाँ कुछ फ्रेंड्स मिले जो यूपी दिल्ली साइड में क्रिकेट चालू करना चाहते थे। तो खेल रहे थे मतलब। तो उन्होंने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है, तो आप करोगे क्या? सो मैंने मेरे फ्रेंड से ऐसे बात की। फिर मैंने मेरी फर्स्ट व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए ही खरीदी 2017 में। उसके पहले मैं स्केटबोर्ड यूज़ करता था और क्रचेस यूज़ करता था चलने के लिए। तो उस हिसाब से चालू। तो फर्स्ट हमने टेनिस बॉल से शुरू किया, कि ट्राई किया कि अच्छा जम रहा है कि नहीं जम रहा है। एंड देन वी स्टार्टेड विद सीजन बॉल 17 से। तो इस तरीके से वी स्टार्टेड। आप लोग प्रैक्टिस कहाँ करते हो? सो प्रैक्टिस 2-3 जगह होता है। एक कलीना में मुंबई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वी यूज टू प्रैक्टिस। और नीलेश वालावलकर सर है मिलन सबवे में, उनकी एकेडमी न्यू ऑरवेयर स्पोर्ट्स क्लब करके। तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं सैटरडे संडे। पर ये जो प्लेग्राउंड्स है, इसमें कुछ अलग रहता है नॉर्मल क्रिकेट के ग्राउंड से, या कुछ मतलब? नहीं, थोड़ा डिफरेंस रहता है। मतलब ग्राउंड तो सेम रहता है, बट जो डायमेंशन है वो अलग रहते हैं। जैसे एबल बॉडी क्रिकेट में बाउंड्री जो होती है वो 70 to 75 मीटर्स होती है। हमारे में 45 to 50 मीटर्स होती है। देन विकेट पिच जिस पे खेला जाता है वो एबल बॉडी में 22 यार्ड का रहता है। हमारे में विकेट टू विकेट वो 18 यार्ड्स का रहता है। बट बाकी सारे नो बॉल, वाइड, बाद में 4-6, कैच, रन आउट सारे सेम रहते हैं। इवन जैसे मोहम्मद कैफ हो गए, विराट कोहली हो गए, या रोहित शर्मा हो गए, जो डाइव मार के फील्डिंग करते हैं। तो हमारे कुछ प्लेयर व्हीलचेयर्स पे डाइव मार के फील्डिंग करते हैं। तो ये काफ़ी मनोरंजक रहता है और काफ़ी एडवेंचरस रहता है। ये दिव्यांग खेल रहे, इसके लिए बोरिंग ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे अभी लास्ट हमने एक मैच खेले जो उसमें मेरा एक प्लेयर है साहिल सैयद, ओपनिंग गए थे। उन्होंने 75 बॉल में 209 रन बनाए, नॉट आउट। तो इस तरीके से मैचेस होते हैं। एंड ऑल ओवर एसोसिएशन में कितने प्लेयर्स हैं? तो टोटल जो मुंबई क्रिकेट हमारी जो चलती है टीम, व्हीलचेयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुंबई थ्रू, तो हमारे मुंबई और सराउंडिंग एरिया में एक 50 प्लेयर्स है जो ऑन एंड ऑफ प्रैक्टिस करते हैं। और जब स्क्वाड सिलेक्ट होता है तो टॉप 15 सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसमें से टूर्नामेंट होती है। तो इसमें भी थोड़ा क्लासिफिकेशन है। जैसे आप जानोगे कि डिसेबिलिटी व्हीलचेयर पे भी अलग अलग है। सो मेरी डिसेबिलिटी है बोथ लेग पोलियो। कुछ प्लेयर जो वो एम्प्यूटी है, जिनके एक पैर एक्सीडेंट पे या कुछ चीज़ें से उनका रिमूव किया गया है। देन कुछ होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजर, एक्सीडेंट की वजह से उनका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है। और कुछ सेरिब्रल पैलिसी के भी होते हैं, वो भी पोलियो जैसी एक बॉर्न बाय बॉर्न या उसके बाद होने वाली बीमारी है। तो इन सबको इंक्लूसिव करके हम टीम बनाते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। तो मैं बोथ लेग पोलियो, मुझे थोड़ा स्पाइन का विषय, तो मुझे 3 पॉइंट मिलते हैं। एम्प्यूटी रहेगा तो उसको 7 या 8 पॉइंट दिए जाते हैं। बोथ लेग पोलियो को 4 दिए जाते हैं। 1 लेग पोलियो रहेगा तो उसको 6 दिए जाते हैं। तो ऐसे टोटल 56 पॉइंट में हमको 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है।
तो इसका मेन पर्पस यही है कि इंक्लूसिव होना चाहिए टीम। Right. आपका कुछ भी डिसेबिलिटी हो, आपका एक रिप्रेजेंटेशन उस टीम में होना चाहिए। मतलब हम हमेशा रोते रहते कि सोसाइटी इंक्लूजन है नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी पर्सन से डिसेबिलिटी को नहीं दिए जाते हैं। तो वही सोच के हमने ये इंक्लूजन टीम बनाया और क्लासिफिकेशन सिस्टम किया हुआ है। गुड, यू मेंशन अबाउट सेरेब्रल पैल्सी। तो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों को या वॉट एवर एडल्ट्स को आप कैसे इंक्लूड करते हो, क्योंकि उनका शायद ये अगर ज़्यादा रहेगा डिसेबिलिटी का Correct. हाउ डू यू? सो वही है कि उनका मेन इशू अगर पैर का हो सो वी कैन इंक्लूड, पर हाथ का भी कुछ इशू हो ज़्यादा तो देन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आता है। बट कुछ है प्लेयर्स जो व्हीलचेयर एवरेज ही पुश करते हैं बट बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। ओके। सो वी ट्राई टू इंक्लूड देम। अभी फिलहाल जो खेल रहे हैं वो ग्राउंड पे खेल रहे हैं प्रॉपर, बट अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि ये इंडोर भी खेला जाए। जो जिसका सेवरल डिसेबिलिटी है, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रल पैलेसी और मस्कुलर डिसेबिलिटी जिनके होते हैं, जिनके हाथ के पैर तो है ही प्रॉब्लम, हाथ के भी लिमिटेड मूवमेंट्स है, तो उनको भी इंक्लूड करने के लिए वी आर प्लानिंग टू डू दिस ऑन इंडोर। सो अभी बारिश के मौसम शुरू हो जाएगा तो आई विल होप टू ऑर्गेनाइज वन मैच सून। सो डू यू हैव अ फीमेल टीम आल्सो? या हमने लास्ट ईयर ही एक फीमेल टीम को भी ट्राई किया इंट्रोड्यूस करना। हमने उनके 3 मैचेस भी कराए, बट थोड़े लिमिटेशन ज़्यादा है फीमेल पे। ऑलरेडी हम व्हीलचेयर पे तो काफ़ी लिमिटेशन है, एक्सेसिबिलिटी इशू, वॉशरूम इशू, ग्राउंड मिलना का इशू, और फीमेल्स के तो घर से बाहर निकलना। मतलब कुछ प्लेयरों के मैं खुद घर गया, उनके मॉम डैड को मुझे कन्विंस करना पड़ा कि ये सेफ़ है, और भी लड़कियां हैं, हम है, यू कैन टेक माई नंबर। मेरे घर पे उनको लेके गया, मेरे मॉम डैड से मिला है कि अगर आपको सेफ्टी इशू है तो दिस इज़ द एश्योरेंस कि आपकी लड़की सेफ रहेगी, क्योंकि वो लड़कियों को खेलने की बहुत विलिंगनेस है, बट पेरेंट्स का सपोर्ट भी ज़रूरी है। सो वो करके वी ट्राइड। सो उसको और डेवलप करना है, बट सपोर्ट चाहिए, दैट वी आर लुकिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जनरेट हो, सो वी कैन अकोमोडेट मोर गर्ल्स और मोर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। So like this challenge, what are the other challenges you face? Like while playing cricket आपको क्या challenges है, और ये सब एसोसिएशन का काम करते वक्त आपको क्या challenges आते हैं? करेक्ट। वाइल प्लेइंग क्रिकेट वही 17 में जब ये शुरू किया था हमने, तभी कोई प्रैक्टिस के लिए नेट्स और ग्राउंड देने के लिए भी रेडी नहीं होता था। सो जिसमें मैं सर का जिसका नाम लिया, नीलेश वालावलकर सर, तो वो जब उनके पास मैं गया तो उन्होंने खुद से बोला कि कुछ नहीं हो रहा है, आप आके खेलो। सो ही शोड एक बिग, उन्होंने हार्ट बताया और हमको सपोर्ट किया। फिर जाके कुछ अलग अलग, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है और एक कांजूरमार्ग में एक एकेडमी है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके वी स्टार्टेड। बट ग्राउंड देने में लोग दिक्कत करते थे कि तुम्हारे व्हीलचेयर की वजह से हमारा पिच और ग्राउंड खराब हो जाए। तो वो अभी भी है थोड़ा बहुत, बट थोड़ा कम हो गया क्योंकि वी हैव प्लेड इंडिया, जीते हैं, मुंबई का टीम है। एंड देन सेकेंड थिंग, खेलते वक्त अगर तुमको कुछ हो गया, हम खेलते हैं सीजन बॉल से, तो कभी कुछ लग गया, कुछ हो गया, तो दे फेयर कि उनको कोई ना चिल्लाए कि क्यों बेचारे दिव्यांगों को खेलना दिया। तो बेचारा वर्ड आने ये बहुत तकलीफ देता है, बट ठीक है, उनको तो मैंने बहुत जगह मेरे एसोसिएशन पे एक उनको कंसर्न फॉर्म साइन करके दिया है कि इट इज़ ऑल माई एसोसिएशन एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ हो गया तो इट्स ऑन अस। वो खेलते हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, वी टेक प्रिकॉशंस, हेलमेट, पैड, ग्लव सारा पहन के ही खेलते, बट गेम है, हो सकता है। तो ये चैलेंजेस है। एंड थर्ड चीज़ फाइनेंशियल, वी कुछ भी चीज़ करनी है स्पोर्ट्स में तो यू नीड गुड स्पॉन्सर्स और सपोर्ट। तो वो अभी इतना है नहीं, बट वी आर लकी इनफ, रोटरी क्लब्स है, लायन क्लब्स है, कुछ वॉलेंटियर डोनर्स है, तो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और वी आर कर रहे हैं, मतलब चल रहा है, ये रुकने नहीं दिया हमने। गुड, एज यू सेड ना कि वो बेचारा वर्ड बहुत तकलीफ देता है। Yes. तो आई थिंक जो आपका सक्सेस है, जो ट्रॉफीज आप लाओगे ना, दैट इज अ काइंड ऑफ इरेजर फॉर दिस बेचारा वर्ड। Yes, आई एम श्योर दैट विल वर्क। definitely. आप अभी जॉब भी करते हो जैसे मैंने सुना, और आप पैरा स्विमर भी हो, आप क्रिकेट भी खेलते हो, तो आप ये रूटीन कैसे मैनेज करते हो? सो जॉब तो वो पार्ट टाइम है एक्चुअली, मैं फुल टाइम क्रिकेट और एक्सेसिबिलिटी इसमें ही काम करना चाहता हूँ, बट कुछ फाइनेंशियल नीड्स है तो वो पूरी करने के लिए आई हैव टू Right. टेक केयर। बट आई एम लकी इनफ कि मेरे मॉम डैड काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है एंड दे आर फुल्ली इनटू दिस, कुछ पूरा सपोर्ट करते कि आप करो, आपको जो करना है। तो आई होप कि सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को मेरे मॉम डैड जैसे मॉम डैड मिले जो काफ़ी सपोर्टिव है। नॉट ओनली मॉम डैड, मेरी फ्रेंड, मेरे सिस्टर, वो भी काफ़ी सपोर्टिव इस चीज़ में। सो रूटीन तो वैसा होता है कि स्विमिंग जो है वो थोड़ा बैक स्टेज लिया हुआ है बिकॉज ऑफ क्रिकेट एंड अदर वर्क्स, बट आई ट्राई कि हफ्ते में 3 बार तो मैं स्विमिंग के लिए जाऊँ मॉर्निंग में। सो आई ट्राई दैट। बाकी प्रैक्टिस, जो मेन प्रैक्टिस होता है वो सैटरडे संडे ही होता है, क्योंकि बाकी प्लेयर भी सब काम करके ये खेल रहे हैं।
नो वन इज़ अर्निंग और प्रोफेशनली ये नहीं खेल पा रहे हम, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। तो वो सैटरडे संडे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, और बाकी रूटीन स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच करना, प्रोफाइल बनाना, मेल करना, तो एज अ कैप्टन एंड को फाउंडर ऑफ एसोसिएशन दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो सारा करके वी मैनेज एंड प्ले। And what are the skills that are required to play wheelchair cricket? हाँ, जो भी अभी नए लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं हमें कि हमें भी खेलना है, तो फर्स्ट थिंग आई आस्क कि व्हीलचेयर आप रेगुलरली यूज़ करते हो क्या? Okay. तो व्हीलचेयर क्रिकेट है तो व्हीलचेयर स्किल काफ़ी ज़रूरी है। सो अगर नहीं कर रहे हैं तो पहला 6 महीना उनको बैट भी पकड़ने नहीं देता मैं, व्हीलचेयर चलाओ, क्योंकि व्हीलचेयर चलाना आना चाहिए आपको। 20 ओवर ग्राउंड पे फील्डिंग करना है, और नॉर्मल सरफेस पे व्हीलचेयर चलाना काफ़ी टफ है, ग्राउंड पे चलाना और ज़्यादा टफ है, बहुत पावर लगता है। आप देखोगे मेरे सब प्लेयर के हैंड्स बहुत स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सो पहला है कि व्हीलचेयर अच्छा कंट्रोल करो, फिर आता है बैटिंग बॉलिंग कि कैसे खेलते हो आप। तो अभी जैसे इंडिया है, सबको बैट्समैन ही बनना है, तो जो भी आता है उसको बैटिंग ही करना है, तो फिर पहला वही टेस्ट करते हैं हम, और फिर अगर उसमें अच्छा रहेगा तो भी ट्राई किया अच्छा बॉलिंग भी करना है तो बॉलिंग है। तो हमारे कोच है संजय हड़पी सर, वो MCA लेवल के भी कोच है, तो वो हमें गाइड करते हैं। और 2-3 एकेडमीज़ है, एक एकेडमी है क्रिक मंत्रास नाहौर में, वो हमें सपोर्ट करती है, नीलेश वालावलकर सर है ही। सो इस तरीके से एक टीम है जो इसके पीछे नया प्लेयर आने के बाद उसको हम ट्राई करते हैं। तो मेन तो व्हीलचेयर स्किल है। तो ये स्पेसिफिक व्हीलचेयर्स रहती है या लाइक मैनुअल व्हीलचेयर्स या एनीथिंग? इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर अभी अलाउड है नहीं, कुछ प्लेयरों के लिए हमने अलाउ किया है जिनकी डिसेबिलिटी ज़्यादा है, बट मेजॉरिटी मैनुअल व्हीलचेयर ही रहती है। एंड वी ट्राई कि हमें ऐसी व्हीलचेयर मिले जो लाइट वेट हो, जिस पे अभी मैं बैठा हूँ, और वो सेंट्रलाइज फोल्ड हो, क्योंकि हमें सिर्फ खेलना नहीं है, अगर हमें कोई टूर पे जाना है, समझो हमें दिल्ली जाना है, हमें बेंगलोर जाना है, तो हमें इतना सपोर्ट नहीं है कि हम फ्लाइट से जा सके। सो वी हैव टू गो बाई ट्रेन। सो ट्रेन में 15 व्हीलचेयर 15 पर लेके जाना, इट इज़ अ बिग चैलेंज। तो उसमें हमारी जो व्हीलचेयर हो वो कॉम्पैक्ट हो, उसके व्हील निकले, वो सेंटर से फोल्ड हो जाए और सीट के नीचे चली जाए व्हीलचेयर। सो जब हम बुकिंग करते हैं 6 प्लेयरों का वो पूरा ट्रेन का कैबिनेट टाइप, तो उसमें 6 व्हीलचेयर भी फिट होनी चाहिए। तो इस हिसाब से सोच के हमने ये व्हीलचेयर ली है। सो अब भी फोकस ये है कि व्हीलचेयर कैरी भी हो सके और इजीली यूज़ भी हो सके ग्राउंड पे। सो अभी और एडवांस व्हीलचेयर है, बट वो कैरी करने में दिक्कत है। सो होपफुली अगर इतना सपोर्ट जनरेट हो जाए कि हम फ्लाइट से जा सके हर टूल के लिए, देन वी कैन यूज़ दैट व्हीलचेयर। वो व्हीलचेयर यूज़ करके परफॉर्मेंस और एनहांस हो सकता है ग्राउंड पे, बट वो कैरी करने में दिक्कत हो जाएगी। तो अभी थोड़े फंसे हुए हैं हम, बट अभी जो कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड। उस पर ही लोग 100 मार रहे हैं, 200 मार रहे हैं, विकेट ले रहे, कैच कर रहे, तो वो है। और सपोज एक आध कोई है जो फाइनेंशियली उतना है नहीं, वो इंसान जो व्हीलचेयर अफोर्ड कर पाए, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर और ही वांट्स टू बी अ गुड प्लेयर, तो वो कैसे खेले आपके? नहीं, अभी जो हमारे प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं 90% प्लेयरों को व्हीलचेयर, हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन और व्हीलचेयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उन्होंने ही डोनेशन लेके खरीद के उनको दी है। सो अभी लास्ट ईयर ही हिनकोल करके एक कंपनी है, उन्होंने हमें 15 व्हीलचेयर स्पॉन्सर की। बाद में नियो मोशन एक कंपनी, उन्होंने कुछ व्हीलचेयर दी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे डोनर्स से लेके हमने वो व्हीलचेयर है, क्योंकि व्हीलचेयर कॉस्ट भी सबसे सस्ती व्हीलचेयर 25,000 की आती है और महंगी 2.5 लाख तक जाती है। सो अभी जो बेसिक 35 to 40 के रेंज में जो व्हीलचेयर है वो सारे हमारे प्लेयरों के पास है। आप सोसाइटी में अवेयरनेस कैसे लाते हो आपके व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे में? ऐसे पॉडकास्ट पे आके वो भी है, और वी डू सम एग्जीबिशन मैचेस भी कराते हैं। बीच में हमने मुंबई यूनिवर्सिटी में लास्ट टू लास्ट ईयर एक मैच किया था, जिसपे एबल बॉडी क्रिकेटर्स जो लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं उनको हमने व्हीलचेयर पे खिलाया था। उसमें कोई वुमेन्स क्रिकेटर भी थी जो एबल बॉडी थी। तो इस तरीके से वी डू एग्जीबिशन मैचेस ऑल्सो, कॉलेज में जाते हैं, देन कोई स्ट्रीट इवेंट होता है वहाँ पे जाते हैं। तो इस तरीके से हम ट्राई करते हैं कि ये इंक्लूसिव हो, एबल बॉडी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। एंड मेरा तो एक ड्रीम है कि जो मुंबई क्रिकेट जो खेलते हैं अंडर 14 टीम, उनके साथ और मेरे व्हीलचेयर के प्लेयर, उनके एक मैच कराना है। तो होपफुली ये होगा, तो ये पता चलेगा कि लोगों को किस लेवल पे हम खेल रहे हैं। मतलब मेरे कुछ प्लेयर को मैं बोलता हूँ कि तुम अगर व्हीलचेयर या डिसेबल नहीं होते तो आज मुंबई के लिए रणजी खेलते। तो इस तरीके के प्लेयर है हमारे पास। आप भी खेलोगे? यस। जैसे व्हीलचेयर क्रिकेट है, वैसे और भी डिसेबिलिटीज के लिए क्रिकेट है? जैसे मैंने सुना है VI पर्सन्स के लिए है, जो मैंने देखा भी है। वैसे और भी कुछ है? देयर इज 4 टाइप्स ऑफ क्रिकेट इंडिया में। एक होता है डेफ क्रिकेट, एक होता है ब्लाइंड क्रिकेट, एक फिजिकली चैलेंज क्रिकेट
सो उनका मेजर डिसेबिलिटी पैरों में नहीं होता, माइनर डिसेबिलिटी रहता है पैरों में, हाथ का कुछ डिसेबिलिटी हो सकता है। सो दे कैन स्टैंड, वॉक एंड प्ले, दैट इज फिजिकल चैलेंज क्रिकेट। और जिसका मेजर डिसेबिलिटी होता है, जो खड़े होके नहीं खेल सकते, वो व्हील चेयर पे खेलते हैं। इस तरीके से 4 टाइप के क्रिकेट इंडिया में खेले जाते हैं अभी। सो ये कंसेप्ट ऑफ व्हील चेयर क्रिकेट किधर से आया है? मतलब अपने इंडिया से ही किसी के मन में आया और इट इज फ्रॉम? ये एक्चुअली रिसर्च का सब्जेक्ट है, बट हमें तो पता चला है, जो अभय प्रताप सर है, जो व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया के प्रेसिडेंट है, सो ही वाज इन इंडियन एयरफोर्स, ही वाज स्क्वाड्रन लीडर। सो उनको एक्सीडेंट होने के बाद वो व्हीलचेयर बॉन्ड हुए और उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा यूपी एंड दिल्ली साइड। तब उन्होंने सोचा कि इसको चैनलाइज करके विल स्टार्ट। तो हमें तो उनसे ही पता चला है, सो वी कैन से कि उन्होंने स्टार्ट किया है तभी इंडिया में उन्होंने। हाँ, 15-16 के दरमियान उन्होंने दे आर फॉर्म द एसोसिएशन व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया 16 में। सो उसी से ये चैनलाइज हुआ है। वैसे खेलते तो बहुत सारे जन हैं, तो जैसे क्रिकेट तो हर गली में खेला जाता है इंडिया में, जैसे कुछ व्हीलचेयर पे तो बहुत सारे लोग खेलते थे, बट इसको चैनलाइज करना ज़रूरी था, तो वो सर ने किया है। इंडिया में कितने स्टेट्स में खेला जाता है? सो अभी 20 स्टेट्स है जहाँ पे व्हीलचेयर क्रिकेट की प्रॉपर टीम है। हमारी लास्ट जो नेशनल हुई थी उसमें 18 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसके पहले 2022 में एक नेशनल हुई थी जिसका गिनीज रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। उसमें 16 स्टेट्स थे और एट द टाइम 252 व्हीलचेयर क्रिकेटर एक साथ एक जगह पे व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहे थे। सो वो इतना बड़ा व्हीलचेयर का इवेंट एक साथ पूरे वर्ल्ड में कभी हुआ नहीं था, तो इसके लिए गिनीज ने भी उसको रिकॉर्ड किया। नारायण सेवा संस्था जो है राजस्थान में, दे हैव हेल्प्ड अस टू ऑर्गेनाइज इट विथ व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एंड डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से अराउंड नहीं देखने तो 2000 व्हीलचेयर क्रिकेटर्स है पैन इंडिया जो ऑन एंड ऑफ ये खेल रहे, और ये भी है विथ लिमिटेड सपोर्ट। अगर बीसीसीआई, गवर्नमेंट इस और कॉर्पोरेट्स ने अगर इसको सपोर्ट किया तो 10,000 बच्चे आराम से आपको मिल जाएंगे व्हीलचेयर पे क्रिकेट खेलते हुए। मतलब आप मुंबई से हो, ओके, Yes. पर महाराष्ट्र में और भी कई टीम्स हैं या सिर्फ Yes. मुंबई में? लाइक आप मुंबई के कैप्टन हो, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो वैसे मुंबई के अलावा भी कई यस, सो क्रिकेट में महाराष्ट्र में ऐसा है कि वहाँ पे 3 एसोसिएशन है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन फ्रॉम पुणे और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन फॉर नागपुर। तो अभी महाराष्ट्र और मुंबई की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम है और वो ऑन एंड ऑफ हम खेलते ही रहते। मैंने जो बताया, साहिल ने जो 209 रन मारे थे वो महाराष्ट्र के खिलाफ ही मारे थे। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में नहीं तो एक अराउंड 200 व्हीलचेयर क्रिकेटर्स है जो ऑन एंड ऑफ ये खेलते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे कितने टीम्स हैं? इंटरनेशनल लेवल में अभी ये एशिया में ज़्यादा फैला हुआ है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी अभी चल रहा है। बट अभय प्रताप सर जिनका मैंने नाम लिया, वो अभी ट्राई कर रहे हैं कि ये इंटरनेशनली भी ये डेवलप हो। सो इंग्लैंड है, देन कंबोडिया है और कुछ जगह बातें चल रही है, क्योंकि व्हीलचेयर पे खेलना ये थोड़ा उनके लिए अभी भी नया है और बाकी के देशों में पैरा स्पोर्ट्स काफ़ी डेवलप हो चुका है। सो ओलंपिक में अभी भी हमारा व्हीलचेयर क्रिकेट है नहीं है पैरा ओलंपिक में। सो उसको उनका फोकस फिलहाल ओलंपिक स्पोर्ट्स पे ज़्यादा है। आई होप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये भी स्लोली व्हीलचेयर क्रिकेट खेले, बट एशिया में तो डेफिनेटली है। अगर किसी को आपको अप्रोच करना है कि उनका बच्चा या उनके घर में कोई व्हीलचेयर पर्सन है और उनको खेलना है, तो वो आपको कैसे अप्रोच करे? सो वी आर देयर ऑन सोशल मीडिया और मैं आपके माध्यम से नंबर भी शेयर कर दूंगा। सो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। जब भी हमारा प्रैक्टिस सेशन, वी कैन कॉल देम एंड विल टेक ट्रायल कि कैसे खेल रहे हैं और क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, एंड वी कैन डू दैट। तभी व्हीलचेयर नहीं लाया तो भी चलेगा, वी हैव सम स्पेयर व्हीलचेयर्स, बट अगर आप सिलेक्ट हुए देन यू हैव टू कैरी योर व्हीलचेयर्स। सो वो एक प्रोसेस है, वो थोड़ा टाइम जाता है बिकॉज वी हैव टू एनालाइज एंड अगेन जैसे मैंने कहा क्लासिफिकेशन है, तो उस क्लासिफिकेशन का कोई बेटर बंदा ऑलरेडी टीम में है तो यू हैव टू चैलेंज दैट। जैसे मैं 3 पॉइंटर हूँ तो मेरा कंपटीशन सीधा 3 पॉइंटर प्लेयर के साथ है, तो मुझे भी मैं एज ए कैप्टन हूँ तो भी मुझे भी कंपटीशन करना पड़ता है। अगर मैं उससे बेटर नहीं हूँ तो मेरे को भी टीम से बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरीके से वो प्रोसेस होता है। कौन सी एज ग्रुप से आप टीम में लेते हो? फिलहाल कोई एज ग्रुप है नहीं। वी हैव प्लेयर्स फ्रॉम लाइक एक 15 साल का लड़का है, वहाँ से लेकर 50 ईयर्स के हमारे सर भी है, वो भी खेलते हैं। ओके। सो अभी एज ग्रुप ऐसा कुछ किया हुआ है नहीं बिकॉज लिमिटेड है, इतना भी डेवलप हुआ नहीं है। बट अगर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, बीसीसीआई इसको उनके विंग्स के अंडर ले और सपोर्ट करे तो डेफिनेटली एज ग्रुप भी वी कैन स्टार्ट। स्विमिंग से आप क्रिकेट में कैसे आए? तो स्विमिंग एक्चुअली स्कूल की वजह से शुरू हुआ। मैं एसएससी डे स्कूल है एक जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए,
तो फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में वहाँ पे था। तो वहाँ पे जैसे मराठी इंग्लिश पीरियड्स रहते हैं, वैसे स्विमिंग का एक पीरियड होता था। वहाँ पे हमें दादर में लेके जाते थे स्विमिंग पूल में। तो तभी मैं चुप जाता था। आई यूज टू वेयर क्रचेस एंड ऑल। तभी तो वो निकालना, फिर घर पे तो मम्मी रहती थी हेल्प करने के लिए, वहाँ पे टीचर्स को सारों का देखना है। तो वो थोड़ा मैं किचकिच करता था कि नहीं जाना है। बट मेरे को पता नहीं था कि कुछ साल बाद इसमें ही मैं मेडल जीतूंगा और लोग मुझे तारीफ करेंगे। बट वो स्कूल ने पुश किया, मतलब उठा के फेंक देते थे हमको फ्लोट लगा के कि डूबे ना। बट स्लोली पता चला कि ये कितना ज़रूरी है। जैसे लैंड पे जब हम रहते हैं, मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो मैं फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकता, बट पानी के अंदर ऐसा नहीं है। मैं मतलब वी कैन फ्लाई अंडर वाटर या वाटर के सरफेस पे, तो वो फ्रीडम है। तो वो समझने में थोड़ा टाइम लगा, बच्चे थे तभी, बड़े होने के बाद समझा। तो इस हिसाब से स्विमिंग को मैं लिया। और मैं जनरली प्रैक्टिस करता था कि बाबा मेरा हेल्थ अच्छा हो, फिटनेस रहे। अगर वेट बढ़ रहा है तो वो कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए आई यूज टू स्विम। तो पता चला उस कंपटीशन में तो मैंने इसी, और लकीली उसी पूल में कंपटीशन था जहाँ पे मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ। धारावी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था तभी। तो मैंने फॉर्म भर दिया और मैं पता चला मैं गोल्ड ही जीत गया। तो मुझे पता चला अरे मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो उसको फिर थोड़ा सीरियसली लेके मैंने किया। पर फिर अगेन जब क्रिकेट का पता चला तो फिर वो वापस स्विमिंग ने बैक स्टेज ले लिया उसमें। बट अभी क्रिकेट ही फुल टाइम है। तो अभी आप स्विमिंग, जैसे आपने कहा हफ्ते में 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हो, पर स्विमिंग भी आपको हेल्प करता रहेगा ना आपकी क्रिकेट की जर्नी में? यस, फिटनेस के लिए स्विमिंग बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी जो स्टिफ हो जाती है कभी क्रिकेट खेलते हो, क्योंकि कंटिन्यूस आप व्हीलचेयर पुश कर रहे हो, तो वो रिलैक्सेशन के लिए और मसल को रिलैक्स करके वापस डेवलप करने के लिए स्विमिंग बहुत हेल्प करता है। और कौन से एडवेंचरस स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है? मैंने आपके बायो में पढ़ा था, तो क्या कौन सा स्पोर्ट्स? जैसे स्विमिंग करता था तो वो ओवर द सरफेस था, डुबकी मारते हो बट फटक करके ऊपर आना पड़ता है। तो मुझे पता चला था कि स्कूबा डाइविंग का एक इवेंट हो रहा है मुंबई में। सो मैंने अप्लाई किया वहाँ पे कि मुझे जाना है, बट वो लेट हो गया था। तो मैं गेट क्रैश करके घुस गया उधर। और वो सर को पकड़ा जो ऑर्गेनाइज करके, मैं स्विमिंग करता हूँ, मुझे ये करना है। तो पहले तो उन्होंने मना किया, बट थोड़ा मैंने पुश किया तो उन्होंने ट्राई करने के लिए दिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ऊपर करना और पानी के नीचे रहना, तो वो इतना अच्छा लगा कि मेरा फैमिली ट्रिप प्लान हो रहा था नेक्स्ट 6 मंथ में। सो मैंने मॉम डैड को फोर्स किया और मैं सीधा अंडमान चला गया। वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करना है, तो वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग लिया एक 3 दिन का, एंड आई डिड लाइक 45 मिनट्स पानी के अंदर वो डाइव किया 2। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर बाद में पता चला वहाँ बात करके कि आई एम द फर्स्ट इंडियन जो अंडमान में आके व्हीलचेयर पे स्कूबा डाइविंग किया है। बाहर के आके लोग करते हैं, पर इंडिया पे व्हीलचेयर पे कोई आता नहीं, डरते हैं क्या होगा, या फिर डाइव स्कूल जो रहते हैं वो भी लेने से डरते हैं। तो वो डाइव सेंटर का भी एक मैं क्रेडिट दूंगा उनको कि उन्होंने थोड़ा रिस्क लेके मेरे साथ किया, और कुछ रिस्क ही नहीं था, काफ़ी स्मूथली हुआ। तो वो है क्या। देन मैंने वॉल क्लाइंबिंग ट्राई किया है, और उसके बाद पैरामोटरिंग ट्राई किया है। तो अभी एक ड्रीम लिस्ट है कि स्काई डाइविंग करना है। तो उसके लिए भी एक एनजीओ है, एडवेंचर बियॉन्ड बैरियर पुणे में। सो दैट एनजीओ वर्क फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो उनके गाइडेंस में वी ट्राई मेनी एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो लॉजिक यही है कि वाई नॉट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अगर एबल बॉडी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस यही एक्सपीरियंस के लिए करना, और मैं तो बोलूँगा जिसको पॉसिबल है वो करे, क्योंकि लाइफ है तो सारी चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए आपने। तो ये एक्टिविटीज़ आपको फिजिकली तो हेल्प करती है, हाउ डू दीज एक्टिविटीज़ हेल्प यू लाइक इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रहने में? ये एक्टिविटीज़ आपको कैसे? करेक्ट, इवन ड्राइविंग आई विल से, क्योंकि जब मैं भी कार चलाता हूँ तब जो पुलिस रहते हैं या मेरे साथ जो बंदा बाजू में ड्राइव कर रहा है उसको पता भी नहीं रहता मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ। अगर मैं व्हीलचेयर पे जाऊँगा तो उसको पता रहता, तो उसका वो नज़रिया होता है अरे व्हीलचेयर पे, बट कार में नहीं पता चलता। अगर मैं उसको कट मार के दिया तो वो सेम गाली मुझे देगा, उसको तो भी पता नहीं है कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि वो ही इज ट्रीटिंग मी इक्वल। सो ये बाइक चलाना, स्कूबा डाइविंग हो गया, ड्राइविंग करना, वो मेंटली मुझे थोड़ा इक्वलनेस का फीलिंग देता है कि लोगों को पता ही नहीं है मेरा डिसेबिलिटी है। सो वो कॉन्फिडेंस होता है, इंडिपेंडेंसनेस भी बढ़ता है, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है लोगों को। कि लोग कभी कभी पूछते हैं आप इतना मोटिवेटेड कैसे हो, कौन कर रहा है आपको, मतलब कोई नहीं कर रहा है भाई, सेल्फ मोटिवेशन। तो वही बेस्ट है। तो जितना आप चीज़ें करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आप मोटिवेट होते जाते हो और करते जाओगे। एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप जितना एक्सपीरियंस लोगे आपको उतना भी अच्छा लगेगा और करते जाओगे। आपको जस्ट अभी ड्राइविंग के बारे में ही पूछने वाली थी। जैसे आप ड्राइव करते हो, आप स्कूटी भी चलाते हो, आप 4 व्हीलर भी चलाते हो, करेक्ट।
तो कैसे आपने पहले तो सीखा कैसे वो, मतलब पहले थॉट ऑफ कोर्स आता ही है कि Correct. अरे हाउ विल आई डू इट, तो वो कैसे आपने ओवरकम किया एंड हाउ डिड यू करेक्ट। तो स्कूटी तो काफ़ी इजी था चलाना। तो मेरे एक फ्रेंड था, वो उसने नया लिया, तो मैंने बैठा और चेक किया। तो फिर मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा, क्योंकि आई सेड कि व्हील चेयर काफ़ी लेट यूज़ किया, मैं स्केटबोर्ड यूज़ करता था। सो मैंने वो साइड कार वाली स्कूटी मॉडिफाई कराई, जिसके मैं पहला साइड कार में शिफ्ट होता था, मेरा स्केटबोर्ड रखता था और फिर मेन स्कूटी पे शिफ्ट होता था। तो इस हिसाब से मैंने वो मॉडिफाई किए। फिर वो फ्रेंड्स के साथ चलाया, तो मैं पूना लेके गया, लोनावाला लेके गया, काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा था। फिर देन मैंने डैड्स को थोड़ा पीछे पड़ा कि अभी कार चाहिए। सो ही हेल्प मी फाइनेंशियली कार लेने में। तो कार भी सेम मॉडिफिकेशन किया हुआ, उसको हैंड कंट्रोल है, उसका एक लीवर है, जो मैं पुल करूँगा तो एक्सलेट होता है, प्रेस करूँगा तो ब्रेक होता है, जो नीचे सिस्टम से कनेक्टेड है। सो वो लेने के बाद थोड़ा सीखना पड़ा, 3 महीने गए, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने हेल्प किया। देन यूट्यूब पे मैंने थ्योरी देखी कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या चीज़ें सीखनी चाहिए आपको, क्योंकि हमारे लिए इसे ड्राइविंग स्कूल है नहीं कोई, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को खुद का खुद ही करना पड़ता है, या जो बंदा चला रहा है उससे गाइडेंस लेना पड़ता है। तो वही करके भी डिड दैट। तो फिर अभी एक हमारा टूर्नामेंट था गोवा में, पर्पल फेस्ट में, जैन में लास्ट ईयर। सो मैं सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है, विल डू गो बाय कार। सो मैं कार लेके गया वहाँ तक पूरा। तो मेरा एक पॉइंट था कि अगर गोवा भी घूमना है तो वी नीड खुद का व्हीकल देर, और क्रिकेट किट है, व्हील चेयर है, वो सारा हर टाइम कैब वाले लेते हैं, ऐसा नहीं, उनका सीट फटने का उनको डर रहता है। सो फॉर इंडिपेंडेंटनेस वो बेस्ट है। सो मैं लेके गया और अच्छा एक्सपीरियंस था। एक 2 दिन मैंने चला यहाँ से कोल्हापुर से गोवा, और रिटर्न भी वैसे ही। तो वो एक अच्छा था। देन अभी रोटरी क्लब के साथ मेरे एक मैजिकल माइल्स करके एक उनका टूर था, अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड और भी 2-3 चीज़ें अवेयरनेस की थी। तो वी वेंट देयर उनके साथ। तो इसे 10 कार थी उनकी, वन ऑफ द मेरी कार थी। तो उसमें पूरा 2500 किलोमीटर एक 6 दिन में हमने मुंबई टू कच्छ टू रिटर्न वाया अहमदाबाद वो चलाया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और इससे मैं आई टोल्ड यू कि एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी, और वही मैं कर रहा हूँ। बट येस, एक ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़ा सपोर्ट सिस्टम लगता है कि व्हीलचेयर बाहर निकालना, वापस रखना, सो यू नीड सम एबल बॉडी विथ अस। तो वही है, इंक्लूजन वही होता है कि सारों को साथ ले। और वो रोटरी क्लब ने भी किया, और गोवा में मेरे फ्रेंड्स थे साथ में, उन्होंने किया। तो वो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी सब कर लेते। गवर्नमेंट और क्या कर सकता है आपके लिए? गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ है, बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता इसका, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, तो मेरी जो कम्युनिटी है उसको मैं बोलता हूँ कि हम वी आर द मोस्ट हिडन कम्युनिटी। सो यूनाइटेड नेशन का डेटा है, उसमें 15% ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इट इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। वो हिडन डिसेबिलिटी है, वो जो दिखती भी नहीं है, छुपी हुई डिसेबिलिटी, बट दे आर डिसेबल। सो उनके लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ है। जैसे एक्सेसिबिलिटी मैंने कहा कि अभी कहीं पे रैंप नहीं होता है, तो वहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सकते, या फिर ट्रैवल फैसिलिटी एक्सेसिबल नहीं होती है। जैसे मैंने ट्रेन का कहा, अगर वो एक्सेसिबल हो तो हमें 15 जन में आराम से हम जा सकते हैं ना, किसी की हेल्प भी नहीं लगेगी। जैसे फ्लाइट में जा सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेसिबल बनाया गया, वहाँ लोग रहते हैं, तो वो चाहिए। और एक्सेसिबिलिटी का मैं एक ना एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं पहले LIC कॉलोनी में रहता था, सेंटा क्रूज में। तो जैसे मैंने कहा, मैं 17 से मैंने व्हीलचेयर स्टार्ट किया यूज़ करना, उसके पहले नहीं था। जब व्हीलचेयर लिया तब मैं रियलाइज़ किया कि मैं खुद के घर ही नहीं जा पा रहा हूँ व्हीलचेयर पे, क्योंकि वहाँ पे स्टेप्स है 4। सो मैंने LIC ऑफ इंडिया क्वार्टर्स था, वो स्टाफ क्वार्टर्स, तो उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने 3 महीने में एक रैम बनाया, तो मैं इजीली फिर मैं फाइनली जा सका। तो मैं जहाँ रहता था वो थोड़ा लो लाइन एरिया था, बारिश में पानी भर जाता उसमें। तो वो पानी भरने के बाद अदर जो बिल्डिंग थे मेरे, तो वहाँ पे लोग अपना स्कूटी उठा के रख रहे थे, और मेरे बिल्डिंग में जो आंटीज थे वो अपना स्कूटी मस्त चला के ऊपर आके पार्क करके सेव कर रहे थे। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि ये बनाया मेरे लिए व्हीलचेयर के लिए, बट यूज सारों को हो रहा है। करेक्ट। इतना भी क्यों नहीं ले, आप कोई एयरपोर्ट जा रहे हो, 15 किलो का आपका पास बैग है, 4 स्टेप्स है, तो आप वो बैग उठा के नीचे रखना पसंद करोगे कि रैम से रोल डाउन करना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स रैम। तो वो इंडिकेट यही करता है कि एक्सेसिबिलिटी जो है वो सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या एल्डरली लोगों के लिए नहीं है, वो सारों के लिए। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी नाउ, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, कि आप भी कभी ना कभी बुढ़े होगे, फिर तब सोचोगे अरे यार यहाँ पे स्टेप्स है, मैं कैसे जाऊँ। तो वो करना चाहिए गवर्नमेंट ने, इम्प्लीमेंटेशन है सोसाइटी ने। तो अभी 2016 का जो लॉ अपडेट हुआ है पर्सन्स विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, सो उससे कुछ चीज़ें स्लोली चेंज हो रही है, और उसके लिए हमको ही जाके थोड़ा झगड़ना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है
जैसे शिवाजी पार्क में मैं और मेरा फ्रेंड है सिद्धार्थ, वहाँ पे हमें अंदर जाने को नहीं मिल रहा था बिकॉज वहाँ पे बोलार्ड्स लगे हुए थे हाँ, जो बाइक वालों के लिए, कि बाइक लेके ना जाए, वो उसके लिए हम भी अड़ जाते हाँ, व्हील चेयर। तो हमने बीएमसी को रिक्वेस्ट किया, वो हमारे साथ आए, उन्होंने वो बोलार्ड निकाल दिया। बट अभी कुछ लोगों ने वहाँ पे कंप्लेंट किए, बोलार्ड कैसे निकाला, बाइक चली जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हमने उनको ही रिक्वेस्ट किया, मैम प्लीज बीएमसी से बात करो, हम ना प्रॉब्लम हमने बीएमसी को बताया, अभी आप सॉल्व कीजिए, आपको जैसे करना है। तो सोसाइटी का भी थोड़े लिमिटेशंस है। और जितना मैंने देखा है ना, मतलब ये थोड़ा डिसएग्री भी हो सकते हैं लोग, कि अगर आपके खुद के घर पे कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ट्रू, नहीं तो किसी को पता भी नहीं रहता है कि अवेयरनेस क्या, और पड़ी भी नहीं रहती है, और वो ऑफेंड हो जाता है, ये क्यों चाहिए इनको, ये इनको गवर्नमेंट जॉब है, इनको रिजर्वेशन है, इनको ये फैसिलिटी है, तो घर पे रहो, क्यों बाहर निकलना है। सेम क्रिकेट में बताओ, क्यों क्रिकेट खेलना है, आपको गवर्नमेंट में जॉब है, अरे बट गवर्नमेंट ऑफिस तो एक्सेसिबल होना चाहिए जॉब के लिए। मेरा फ्रेंड है, उसको जॉब लगा है 3rd फ्लोर पे उसका ऑफिस, वो व्हीलचेयर वाला है, कैसा चाहेगा वो सोचते ही नहीं है। तो वो चैलेंजेस है, वो जब भी सोसाइटी, गवर्नमेंट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एनजीओ, ये सारे मिलके एक दूसरे को हेल्प करके काम करेंगे, सोल्यूशन देंगे, तो ये सोल्यूशन निकलेगा। जैसे हमारे एक गेस्ट ने इससे पहले के पॉडकास्ट में कहा था ना कि इंक्लूजन इज अ माइंडसेट। करेक्ट। तो जैसे आपने कहा ना कि वो माइंडसेट है कि जरूरी नहीं है मेरे घर पे कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी होना ही चाहिए, करेक्ट, अगर नहीं भी है तो भी मैं कैसे एक्सेप्ट करती हूँ होना चाहिए। सामने वाले इंसान को, वो बहुत Correct. इम्पोर्टेंट। एंड दैट्स व्हाई यू नो Correct. दिस पॉडकास्ट, इसका रीजन ही वही है कि Yes. अगर आपके घर पे भी कोई नहीं है विद डिसेबिलिटीज, फिर भी आप ये पॉडकास्ट देखो, Correct. क्योंकि जो है उन तक ये जाए और उनको Definitely. कुछ ना कुछ हेल्प। डेफिनेटली। अभी जैसे आपकी ये सब जर्नी हम लोगों ने हम्म। देखी, आपके पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा रहेगा आपके Correct. पीछे, Yes, इसीलिए yes. आप यहाँ तक पहुंचे। Yes. तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, पेरेंट्स का तो पहले से ही है, मतलब जब भी मैं छोटा था तभी जनरली ऐसा होता है कि पर्सन विद, अपना बच्चे को प्रॉब्लम है तो अरे बाहर मत जा, तुझे लग जाएगा। तो वैसा कुछ था नहीं मेरे फ्रेंड्स को। मेरे को, मैं पहला रेंगता था, स्केटबोर्ड मेरा यूज़ नहीं था तभी, तो वो देखा मेरे डैड के एक फ्रेंड ने कि इसको स्केटबोर्ड दिया जाए तो ये वो यूज़ कर सकता, तो मुझे वो दिया, तो उसमें मैं क्रिकेट खेलना चालू किया, मेरी मोबिलिटी बढ़ी। पर मेरे डैड कभी ये नहीं बोले कि अरे लग जाएगा, जा मत। सो मराठी में बोलता तू की फक्त पडू आणि रडू नकोस, बाकी काय पण कर। बट बिंदास छोड़ते थे खेलने के लिए। तो वो पहले से ही है, इंडिपेंडेंट बनो। कुछ चीज़ें मैं अगर कर पा रहा हूँ खुद से तो उसमें रोकते नहीं, नहीं तू डिसेबल है, तुझे नहीं जमेगा, मैं करूँगा, तू पहला कर, प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको बता। सो ये पहले से मेरे डैड मॉम ने काफ़ी सपोर्ट किया, और वो बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वो मुझे थोड़ा प्लस पॉइंट हुआ कि फाइनेंशियल चीज़ें अच्छे से सिक्योर थी पहले से, तो वो एक सपोर्ट हुआ। बट जिनको नहीं है उनको स्ट्रगल है। बट मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, कुछ भी सिचुएशन हो, आपके चाइल्ड से बात करो, उसकी रिक्वायरमेंट समझो, उसका इंटरेस्ट समझो, एंड देन वर्कआउट। कि आप थोप नहीं सकते किसी से। जैसे मेरे को अगर मॉम डैड ने थोपा रहता तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करना है, स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ होता और लाइफ क्या होता, डिप्रेस होता, क्या होता, पता नहीं। बट मेरे मॉम डैड ने ऐसा कभी नहीं किया, तुझे अच्छा लग रहा है, तू कुछ गलत नहीं कर रहा है, तू हमको प्राउड मेक करेगा, तू हैप्पी है, तू कर। और मेरा वो ये कि अगर मॉम डैड ने कुछ फ्रीडम दिया है तो मैं उनको प्राउड फील कर रहा हूँ, उनको गलत नहीं लगना चाहिए कि ये फ्रीडम का उसने मिसयूज़ किया। बट वो फुल सपोर्ट है उनका। इवन मेरे टीम के कुछ प्लेयर है जो बाहर रहते हैं मुंबई से, वो जब भी घर आते हैं तो उनको भी मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरे मॉम डैड नहीं है, मुंबई व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के मॉम डैड है। तो वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। मॉम डैड है, और मेरी सिस्टर है जिसने लॉ किया हुआ है, सो शी ऑल्सो हेल्प मी टू ड्राफ्ट फ्यू थिंग्स, जो झगड़ना पड़ता है लेटर्स देके, तो उसमें वो काफ़ी हेल्प करते। तो इस तरीके से पूरा फैमिली का सिस्टम होगा तो ही हो सकता है, नहीं तो आई डोंट नो यहाँ भी आके बात कर पाता की नाही। चांगल्या अर्थाने त्यांनी तुमच्यामध्ये मोडेन पण वाकणार नाहीचं Yes. एक हे तुमच्यामध्ये रुजवलंय आई Correct. वडिलांनी असं. करेक्ट। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पॉडकास्ट इज, वो क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आप देना चाहोगे वो सब पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी व्हीलचेयर पे हैं, या वो सब बच्चे या एडल्ट्स जो व्हीलचेयर पे, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा? उनको तो देना चाहूँगा, वाइल सोसाइटी को भी सेम मैसेज होगा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सिर्फ एक साँचे में आप पकड़ो मत कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है तो वो करो, उनको करने दो जो करना है। अगर वो सिस्टम नहीं है, क्रिएट किया जाए। जैसे क्रिकेट में अगर सिस्टम नहीं है तो उसके लिए मैं झगड़ा कर रहा हूँ, मेरे एसोसिएशन झगड़ा कर रही है, वैसे डांस हो गया, कोई अलग फील्ड हो गया, तो उसमें है लोग। मेरा एक फ्रेंड है, वो
डायरेक्टर है पानी फाउंडेशन के साथ उसने काम किया हुआ है, कुछ डांसर्स है जो इंटरनेशनली डांस करते हैं, तो बहुत सारे फील्ड में है। तो वो लोगों ने थोड़ा एक्सेप्ट करके उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको रोका जाए ये मत करो तुम्हारे लिए ये किया हुआ है। सो वो एक है। और बाकी मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमारे पास टैलेंट है, हार्डवर्क करने की पूरी तैयारी है, हमें सब थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट चाहिए, बाकी सब हम खुद कर लेंगे। That's so nice, Rahul. I mean, I'm so happy. Like बहुत अच्छा लग रहा है ट्रूली, पूरे मन से मैं बोल रही हूँ ये। एंड आई एम श्योर सब ऑडियंस को भी आपसे आपकी बातों से बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड कीप डूइंग दिस वर्क। Thank you. थैंक यू सो मच। क्रिकेट, वॉल क्लाइंबिंग, पैरा स्विमिंग, डाइविंग, ड्राइविंग एंड जॉब, ये सब चीजें हम में से कितने जन एक ही जिंदगी में करते हैं? शायद बहुत कम। पर हमारे गेस्ट मिस्टर राहुल ये सब अब तक कर चुके हैं, और वो भी एक व्हील चेयर पे। सो ये जो बेचारा वर्ड है ना, वो उनके लिए नहीं है। ये बेचारा वर्ड जो है ना, वो हमारे सोच के लिए है, और उसे बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारे सिस्टम से बेचारा वर्ड कंप्लीटली निकालना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए राहुल इज अ एग्जैक्ट यूनिक पर्सनालिटी with this ability. Thank you for watching this episode. Do not forget to like, share, subscribe, and also comment on this episode.